everyone, welcome to IBTS. I'm रोशनी गौतम. जो भी स्टूडेंट HPAS प्रीलिम 2024 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए IBTS के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं, जैसे कि आपके GS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जो कि आपके लिए मॉक टेस्ट का काम करेगा, उसके साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके साथ स्कीम योजनाएं भी लाए जा रहे हैं. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्वे. यह स्टूडेंट सर्वे से लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हम MCQs करेंगे, आपका टाइम वेस्ट मत करेंगे कि आपको पूरा सर्वे पर आए. जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो सर्वे का इम्पॉर्टेंट फिगर है वो मैं लेके आई हूँ, सारे फिगर्स लेके आई हूँ. ओके, तो इसके PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाइएगा, ले लीजिएगा. चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम सर्वे के मैक्सिमम और फर्स्ट 3 चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए आपकी तैयारी को बूस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो बताइएगा क्या है. व्हाट इज द पर कैपिटा नेट नेशनल ऑफ इंडिया एट करंट. इंडिया का पूछा है, एट करंट प्राइस पूछा है, एस्टिमेट फॉर द FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24. यहाँ पर मैं लेके चलती हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको बजट नहीं पढ़ाऊंगी, लेके चलती हूँ कि स्टैटिक्स आपके क्लियर होंगे, जैसे FY क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है, ये सब मैं लेके चल रही हूँ कि आता है, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट फेज पर है, आपकी तैयारी के लिए लाया जा रहा है. ओके, तो मैं रिवीजन कराऊंगी, यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बताऊंगी स्टूडेंट, कंसेप्ट भी लेके आऊंगी. ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट नहीं लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव है. ओके, और भी स्टूडेंट देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ कि आपको बेसिक्स पता है बजट के. ओके, तो चलिए यहाँ पर कैपिटा पूछा है और इंडिया का पूछा है, तो यहाँ पर ये डाटा है, बताइएगा क्या है. तो इसको फिगर्स के साथ देखते हैं. तो इंडिया का यहाँ पर देखिए, इंडिया का आपको ब्लू कलर से दिख रहा है और हिमाचल प्रदेश का इस ऐसे दिख रहा है. तो दोनों का पर कैपिटा इनकम, तो दोनों का अगर देखेंगे तो ये रहा 1 लाख समथिंग और यहाँ पर 2 लाख समथिंग. क्या है? हिमाचल प्रदेश का. और इंडिया का क्या है? 1,85,000. ओके, 85,854. और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के देखें तो पर इंडिविजुअल इनकम क्या है? 2,35,199. ओके, तो इस प्रकार से आपको हिमाचल का भी पता चल गया और इंडिया का पता चल गया. और यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश. ओके, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? 185,854. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपको समझ आ गया, ये स्क्रीनशॉट सर्वे से है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट. ओके, एडवांस एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, ये सब आपको आता है, मैं लेके चलती हूँ. राइट, तो एडवांस एस्टीमेट, बेसिकली एडवांस एस्टीमेट पहले से डिसाइड मतलब कि आगे आने वाले ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एडवांस एस्टीमेट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024. ओके, तो एडवांस एस्टीमेट पूछा है, तो 3.5, 2.9, 7.3, 6.9. तो यहाँ पर देख लेते हैं डाटा के साथ. तो यहाँ पर देखिए इंडिया का फिर से यहाँ पर क्या पूछा है? ग्रोथ रेट ऑफ GDP. ओके, और ग्रोथ अगर इन स्टेट का देखते हैं तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा होता है, और इंडिया का देखते हैं तो GDP लिखा होता है. वो करंट प्राइस पर भी होता है, कांस्टेंट प्राइस पर भी होता है. तो आपसे कांस्टेंट प्राइस पूछा है 11 बार. तो अगर बात करें स्टूडेंट तो रेड कलर इंडिया से इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर हिमाचल प्रदेश के कर रहा है. तो हिमाचल प्रदेश 7.1 है और वही इंडिया जो है वो 7.3% है. तो आंसर यहाँ पर 7.3%. ओके, सी आंसर हो गया. इंडिया का पूछा है, हिमाचल का भी यहाँ सर आपसे पता चल गया. और कांस्टेंट, करंट नहीं है, कांस्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विच सेक्टर इज आइडेंटिफाई एज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ FY 23-24. ओके, यहाँ पर 23-24 क्योंकि ये सर्वे कर रहे हैं इसीलिए 23-24 है. अगर बजट करते तो 24-25 लिखा होता. राइट, आपसे पूछा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, information technology and healthcare, construction, financial service, real estate, electricity, gas, water supply, mining and quarrying.
ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन। तो डाटा की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा 21-22 का दिया हुआ है, ओके 21-22 का दिया हुआ है, 22-23 का दिया है और 23-24 का एडवांस एस्टिमेट दिया गया है, मतलब यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है और ये बेसिक प्राइस 2011-12 पर है, ओके ये है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये है लाइट ब्लू, मतलब कंस्ट्रक्शंस, ये कंस्ट्रक्शन जिस पे होगा आपने क्या करना है, टिक कर देना है, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल और रियल स्टेट है, ये येलो कलर से, तो ये है। और कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल से देखेंगे, आपके एग्जाम्पल पिछले साल से भी पूछेगा, तो 2 साल के मैं एडवाइस करूंगी कि 2 साल की डाटा को कंपैरिजन करते हुए आप पढ़िए। तो अगर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले साल क्या था, ट्रेड होटल और ट्रांसपोर्ट ज़्यादा था, इस बार आपका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ओके। तो इस प्रकार से आप डाटा देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ रियल जीडीपी ऑफ इंडिया। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो कि कांस्टेंट प्राइस पर होता है, कांस्टेंट प्राइस ऑफ द FY फाइनेंशियल ईयर 23-24 पूछा है। तो ये आपके पास लाख करोड़, अच्छा एक नंबर के फॉर्म में होता है और एक लाख परसेंटेज के फॉर्म में होता है। नंबर मतलब करोड़ और लाख के फॉर्म में होगा और परसेंटेज के फॉर्म में होगा, दो प्रकार के डाटा होते हैं। तो आपने जब नंबर पूरा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको पर कैपिटा इनकम था, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2-3 ऐसा कुछ और 185 ऐसा कुछ, तो आपको याद रह जाएगा। पूरा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर ऑन एन एवरेज याद करके जाते हैं तो प्रीलिम्स आपका कवर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हो गया, क्या पूछा है, रियल जीडीपी पूछा है 11-12, ओके। वो हमने क्या बात किया था, परसेंटेज के फॉर्म में, और आपसे रियल जीडीपी पूछा है। तो यहाँ पर रियल जीडीपी एट कांस्टेंट क्या है, 23-24 का 171 लाख करोड़, तो 177 और लाख करोड़ में ही बात करते हैं, याद रखिएगा लाख करोड़ में ही होता है। इस प्रकार से अगर पिछले साल से देखें तो 160 था लाख फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर भी गौर करेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज देता है तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 171 लाख करोड़ इज बी आंसर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हाउ मच डिज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर स्टेट की ग्रोथ देखनी है तो GSDP लिखते हैं, ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीज FY 21-22 से 22-23 पूछा है, मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डाटा के साथ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊंगी कि इंडिविजुअल ये जो है, ये आपका स्क्रीनशॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन करोड़ है, इन करोड़, ठीक है, और ये परसेंटेज के फॉर्म में भी है। तो अगर 21-22 और 22-23 के देखें तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ओके। वही परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, ओके डिक्रीज हुआ है। फिर अगर कांस्टेंट में देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है। 22-23 21-22 के अकॉर्डिंग देखें। फिर फूड ग्रेन जो कि मैट्रिक टन में कैलकुलेट किया जाता है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ओके। तो ये भी देखिए, तो यहाँ पर ये भी डिक्रीज हुआ है, ओके, और यहाँ माइनस में गया है, ओके। फ्रूट प्रोडक्शन ये इंक्रीज हुआ है, ओके, ये डिक्रीज हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये देखिए, ये भी डिक्रीज हुआ है 21-22 और 22-23 देख रहे हैं, और 21-22 ये परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर के से देखा हुआ है, परसेंटेज चेंज ओवर द पीरियड ईयर। तो इस प्रकार से डिक्रीज हुआ है। तो आंसर क्या हो जाता है, अगर 21-22 और 22-23 के देखें तो 11%, ओके, यहाँ पर हुआ है 11%, यहाँ 11% जो कि डिक्रीज हुआ, अगर डिक्रीज पूछते हैं। चले आगे चले, नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑलवेज, बेस ईयर 11-12 चल रहा है, प्राइस फॉर FY 22-23 क्या है, ओके। तो यहाँ पर 6.9, 7, 11.4 और 10.4। तो यहाँ पर ये देखिए क्या पूछा है, कांस्टेंट प्राइस, ओके कांस्टेंट प्राइस पूछा है। तो
तो यहाँ पर देखिएगा 6.9%। ओके 6.9% यहाँ पर है, देखिए 6.9%, ये रहा 6.9%। ओके क्या पूछा है, 22-23 में 21-22 की बात करें तो, ठीक है 6.9% अगर 11-12 के अकॉर्डिंग देखें। नेक्स्ट देखेंगे, विच सेक्टर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, मतलब कि अगर हिमाचल प्रदेश के इनकम की बात करें तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जीबीए यूज़ करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर वो स्टेट है, और अगर वो इंडिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। चलिए डाटा के साथ बात करेंगे तो ये देखिए सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एट करेंट प्राइस। ओके 18 से 23 की बात किया है, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये ब्लू डार्क ब्लू 14%, सेकेंडरी सेक्टर 42% और टर्शरी सेक्टर क्या है 43%। इसमें इट मीन्स बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर इज ग्रेटर देन सेकेंडरी सेक्टर इज ग्रेटर देन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपसे पूछा है करंट प्राइस पे कितना हाईएस्ट ग्रोथ, तो आपने आंसर दे देना है टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ किया है, हाईएस्ट ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, पिछले साल से देखें तो देखिए डिक्रीज हुआ है, ओके ये कांस्टेंट रहा है और ये इंक्रीज हुआ है, तो पिछले साल से कंपैरिजन करके भी पूछ लेता तो 2 सालों का डाटा करके जाइएगा। ओके ये देखिए यहाँ पर 22-23 है, 23-24 है, ये एडवांस एस्टिमेट है, ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट आता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फर्स्ट और सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट आता है, तो उस प्रकार से। चल नेक्स्ट देखेंगे, what is the percentage growth in primary sector contribute to the overall growth of हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी फॉर 22-23। प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ पूछा है आपसे, तो कितना है, ये डाटा के साथ चलते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर का आपसे पूछा है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके कितना है, तो यहाँ पर अगर 23-24 में देखें तो माइनस में बोल रहे हैं, और 22-23 पूछा है ना आपसे, 22-23 पूछा है। ओके तो 22-23 में अगर बात करें फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट तो 5.7%। अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछता है, अगर ये टर्म ऑफ जीबीए पूछता है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यही याद करके जाइएगा 17, ओके 17 इन करोड़ है, ओके इन करोड़ है, तो यहाँ पर 5.7% हो जाता है, 5.7%। क्लियर है। चल नेक्स्ट बात करेंगे, असर्शन रीजन की क्वेश्चन डाला है इसमें 9 क्वेश्चन। द पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया का पूछा है, ओके पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज एस्टिमेटेड इतना है फॉर द 23-24। अगर इंडिया का पूछा है कि पर कैपिटा इनकम इतना है, द इंक्रीज रिफ्लेक्ट अ ग्रोथ ट्रेंड इन ओवरऑल इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। यस स्टूडेंट, जीडीपी अगर किसी भी कंट्री की इंक्रीज हो रही है वो रियल ग्रोथ नहीं बताती है, एक्चुअल ग्रोथ क्या बताता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये एवरेज इनकम बताता है, इट मींस परसेंटेज पर पर्सन के इसका कितना इनकम है, मतलब इंडिविजुअल फैमिली का इनकम बताता है। तो असर्शन बिल्कुल ही ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और यहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम की बात करी है और यहाँ पर, तो बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर हाँ यहाँ पर हो गया, ये देखिए ये क्या है इंडिया का 185 और ये हिमाचल प्रदेश का 2 लाख लगभग, बस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है। अगर लास्ट ईयर से देखेंगे तो भी इंक्रीज हुआ है, और पिछले साल से भी देख सकते हैं तो इंक्रीज हुआ है। ये कोविड-19 है इसीलिए, और कोविड-19 में वी शेप रिकवरी हुई थी, ओके तो इसलिए ये वी शेप देख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन,
What is the estimate gross state domestic product at a current price for the financial year FY 23-24 according to advance estimate? क्या पूछा? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, और इन करोड़ पूछा है। तो चलिए इन करोड़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर 23-24 का पूछा है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस इन करोड़ अगर आता है। अगर कांस्टेंट प्राइस परसेंटेज की बात करें तो 7.3% था ना, 7.1%। एक बार 7.1% को चेक कर लेंगे एक बार, तो देखिए कितना था, 7.1% है ना हिमाचल प्रदेश का, 7.1, 7.3 इंडिया का था। तो यहाँ पर देखिए वो परसेंटेज के फॉर्म में था। लेकिन अगर आपसे पूछता है करोड़ में बताइए, तो करोड़ में ये लाइट ब्लू आपको दिखा रहा है, राइट, इतना है। ये है आपका करंट, मतलब कि इसको हम रियल जीडीपी बोल देंगे, रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देंगे। और ये देखिए नॉमिनल, करंट है ना तो इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे, राइट। ये है, क्यों इससे ज्यादा है आप सभी को मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी क्यों ज्यादा होता है रियल जीडीपी से। ओके, तो इस प्रकार से आगे चलते तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? करंट प्राइस। अगर कांस्टेंट में पूछता है तो भी आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस भी दिया हुआ है। करंट प्राइस मतलब कि करंट प्राइस 7.1% मैंने बताया, और इंडिया का 7.3% बताया। अगर कांस्टेंट पूछता है तो 8.2% है ना, सॉरी करंट पूछता है तो 8.2%, कांस्टेंट पूछता है तो 7.1%, इंडिया का पूछता है तो 7.3%। और यहाँ पर भी देखिए करंट प्राइस जो ज़्यादा है कांस्टेंट प्राइस से। ओके, क्यों है? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर होता है रियल जीडीपी से, ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मच ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर? कितना पॉपुलेशन है? ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पर डाला है 41, 58, 24 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट पॉपुलेशन पूछा है, हिमाचल में पूछा है, तो 58%, ठीक है, 58%। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ जीबीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ FY 23-24 एट अ कांस्टेंट प्राइस? कांस्टेंट प्राइस में जीबीए, जीबीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, देख लेते हैं कितना है। ओके, तो देखिए इन करोड़ में दिया हुआ है। ओके, 23-24, 22-23 पूछा है, ठीक है। और ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज का भी याद रखिएगा, और ऑन एन एवरेज 63%, 63 मतलब 1000 किया गया है, और 9.3% है सेकेंडरी सेक्टर का परसेंटेज में। ओके, तो यहाँ पर 63% मतलब कि बी। अगर आता है परसेंटेज में तो 9.3%। ओके, तो कैसे भी आए आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? ये कांस्टेंट प्राइस पे है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, सेकेंडरी ऑफ करंट प्राइस मतलब कि करंट प्राइस में क्या है, करंट प्राइस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द शेयर ऑफ वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी डाटा में लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पर HP के बारे में है और यहाँ पर इंडिया के बारे में। मैं येलो कलर ले लेती हूँ ताकि विजिबल हो, ठीक है। HP है और ये इंडिया है, हिमाचल प्रदेश इंडिया। ये पूछा है कि शेयर ऑफ, कितना शेयर है जीबीए का जीडीपी में। ओके, और ये पूछा है कि जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार कौन से सेक्टर ज्यादा दे रहा है। तो देखिए प्राइमरी याद करके जाइएगा, सेकेंडरी याद करके जाइएगा, टर्शरी सेक्टर थोड़ा सा पढ़ ले यहाँ पर। तो अगर प्राइमरी में देखें तो HP में 13% है, तो इंडिया में 20%, मतलब प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर कम होता है। वही सेकेंडरी सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। ओके, वही टर्शरी सेक्टर में देखेंगे तो HP में 44 और इंडिया में 52, तो कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, ओके, प्राइमरी में इंडिया ज़्यादा है, लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर सेकेंडरी पूछते हैं तो कौन है? HP ज़्यादा है। अगर टर्शरी पूछते हैं, सर्विस सेक्टर पूछते हैं, तो वो कौन है? वो है HP है।
इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो 58% अभी आया था, तो 58% एचपी में और 46% कहाँ है, इंडिया में। वही अगर आप देखिएगा सेकेंडरी सेक्टर में तो 16%, 24% ज़्यादा है। टर्शरी में 24% और 28%, तो कंपैरिजन भी करके जाइएगा, इसीलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24% शेयर ऑफ 24 पूछा है ना, तो 24 ये रहा, एचपी का पूछा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है, ठीक है, दोनों करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज द लोअर शेयर ऑफ वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर कंपेयर टू जीवीए इंडिकेट। लोअर शेयर क्यों बताता है टर्शरी सेक्टर में, क्या रीजन है, यहाँ पर पूछा गया है। ओवर एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी सेक्टर है ना, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी सेक्टर, बैलेंस एम्प्लॉयमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर, और हाई प्रोडक्टिविटी इन टर्शरी सेक्टर। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है, तो रीजन है क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसी की वजह से जो शेयर है वो कम है, ठीक है, शेयर क्या है, कम है। देखो इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या पूछा, टर्शरी सेक्टर में तो 28 है और हिमाचल में 24 है। हिमाचल में अगर देखें तो 26 हिमाचल, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, और यहीं पर अगर हिमाचल में देखें ज़्यादा है 41%, ओके 41 16%। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द लोअर शेयर ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर कंपेयर टू द जीवीए इंडिकेट द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी सेक्टर। असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछ सकता है, मीन्स अगर लोअर शेयर हो रही है वर्कफोर्स की इन टर्शरी सेक्टर, इट मीन्स ये इंडिकेट क्या करता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यस, अभी हम करके आए हैं, fewer work are contributed more to GDP in tertiary sector, suggesting the mismatch between the demand and supply। क्योंकि डिमांड, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो रहा, राइट, जितना डिमांड है लेबर की उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, ओके, सप्लाई नहीं है और सप्लाई है तो डिमांड नहीं है, तो ये मिसमैच की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यस बिल्कुल, ओके, तो यहाँ पर देखिए असर्शन रीजन आर करेक्ट, और असर्शन जो है वो करेक्ट डिफाइन कर रहा है आपके रीजन को, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों, किसी भी चीज़ की अंडर एम्प्लॉयमेंट इसीलिए होता है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है। ओवर एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेक्टोरल कंट्रीब्यूट फॉर द फाइनेंशियल 23-24 पूछा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर, ओके, यहाँ पर 11-12 है, ठीक है, 11-12 इज एस्टिमेटेड एज अ हायर ग्रोथ रेट कंपेयर टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन से प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस में क्या पूछ रहे हैं, हायर है, हायर है अगर जीडीपी इंडिया की देखें, ओके, तो हमने पता है कि 7.3% इंडिया का है और 7.1% क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है ना, देखा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी सेक्टर डिस्पाइट एम्प्लॉइंग अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू, और यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ क्या है, नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा 7.3 इंडिया का है, 7 HP का है, और प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है, वहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ FY 23-24। कमिटेड एक्सपेंडिचर पूछा है, आपने सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, कमिटेड नहीं बताना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा
चेंज करूंगी, टोटल एक्सपेंडिचर आपको बताना है, कमिटेड नहीं बताना है, कमिटेड मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। तो देखिए रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट का टोटल कितना है 38,000, उसमें से टैक्स रेवेन्यू से और टैक्स ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना आता है, टैक्स से कितना आता है, नॉन टैक्स से कितना आता है, तो टोटल मिला के क्या हो जाता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ग्रांट इन एड, इनको भी मिला के क्या हो जाता है सरकार के पास, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में इतना पैसा आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट जीरो होता है, यहाँ पर जीरो है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले होता था डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, रिकवरी ऑफ लोन 26 है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल भी लोन देती है तो रिकवर करती है। टोटल एक्सपेंडिचर यही पूछा है सवाल में आपसे, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं, ना ही यहाँ पर रेवेन्यू और ना ही कैपिटल पूछा, टोटल पूछा है। तो 53 ऑन एन एवरेज याद करके जाइएगा। उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है 42 और उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 है। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सैलरीज और पेंशन पर बहुत सरकार खर्च कर रही है, वही कैपिटल पर कम कर रही है, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कम कर रही है। देख रहे हैं लोन डिस्पर्स, लोन कितना देती है 20। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट में इतना खर्चा कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी स्लाइड। तो यहाँ पर मैंने टोटल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा है तो 53, राइट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछता तो 38। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सरकार को टैक्स से ज़्यादा पैसा आता है, नॉन टैक्स से कम होता है। ग्रांट, जब ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी 13 है। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर 53 है, तो यहाँ पर टोटल रेसिप्ट 38 आ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर 53 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच एज द डेट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चार्ज फ्रॉम 2021 to 21-22 इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिमेन द सेम हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब यहाँ पर डेट पूछा है, तो डेट भी अभी हम आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल ये सब करके आपने नहीं जानना है, टोटल डेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या पूछा है कि कितना कर्जा है किसका, हिमाचल प्रदेश के, उनके इनकम का। ओके, तो देखिए 37% है सर, 37%, मतलब इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए पहले 40% था तो अब 37%, मतलब कि डिक्रीज हुआ है। ये आंसर गलत है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, 37 डिक्रीज हुआ है ना, तो डिक्रीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ जेंडर बजट एक्सपेंडिचर फॉर FY। जेंडर बजट में आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ बजट में एक जेंडर बजट होता है, कौन से ईयर में जेंडर बजट आया था कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो यहाँ पर जेंडर बजट पर एक्सपेंडिचर पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना एक्सपेंडिचर भाई जेंडर बजट पर कर रही है सरकार। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जेंडर बजट, तो टोटल आप ऑन एन एवरेज याद करके जाइएगा। 43 ऐसा ही है, तो 43। ओके, तो बी आंसर। कैटेगरीज वाइज भी है लेकिन टोटल करेंगे, उसमें से कैटेगरी 1 भी होता है और कैटेगरी 2 भी होता है। 100% वुमेन के लिए दिया जाता है, 100% वुमेन एंड अदर जनरल को भी दिया जाता है। कैटेगरी में सिर्फ वुमेन आता है, कैटेगरी में 2 में वुमेन के साथ अदर जेंडर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रही है रेवेन्यू अकाउंट फॉर 23-24, है ना, हिमाचल सरकार कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कर रही है, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से आपको कैपिटल अकाउंट पूछा है ना, क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो सॉरी रेवेन्यू अकाउंट पूछा है, कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट पूछा तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब होती है एसेट, रेवेन्यू मतलब होता है डील, राइट, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेवेन्यू अकाउंट आपका ग्रीन कलर से है, तो 1 लाख समथिंग। ओके, 1 लाख होता है, ओके, लाख में है। उसके बाद अगर बात करें तो कैपिटल कम है,
तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कैपिटल ज्यादा या रेवेन्यू ज्यादा है, तो रेवेन्यू ज्यादा एज कंपेयर टू कैपिटल। ठीक है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर खर्चा कर रही है, तो आंसर क्या हो जाता है 10। रेवेन्यू ज्यादा है, ओके, और कैपिटल कम। What percentage of total expenditure is remarked for the capital expenditure? Total expenditure पूछा है, परसेंटेज पूछे है ना, परसेंटेज, तो परसेंटेज देख लेते हैं। तो शेयर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू भी और कैपिटल है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर करती है सरकार, मतलब पूरा अगर 100 रुपए का खर्चा है, तो उसमें से रेवेन्यू को कितना आ रहा है और कैपिटल से कितना कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू ज्यादा करती है सरकार, है ना, हिमाचल प्रदेश ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, वही कैपिटल पर कम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है 79, कैपिटल क्या है सिर्फ 9, ये भी देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर कर रही है और उससे कम कैपिटल पर कर रही है, तो आंसर क्या होगा 9%, है ना, 9.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, the grant from the central constitute 25% of total receipts of the state in FY 23-24। पूछा गया है सेंट्रल जो देता है वो 25% देता है टोटल रिसिप्ट्स को ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का जितना रिसिप्ट्स है उसका 25, मतलब जितना उसका इनकम है उसका 25% सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। द ग्रांट फॉर सेंटर इज इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू टू द टोटल रिसिप्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कराती हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ पर, तो देखिए ग्रांट, ग्रांट की बात करें स्टूडेंट तो 25.2% है। ठीक है, 25% है, कितना मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है 25% टू, ओके, ये दे रही है। तो पहला क्या होता है, रीजन आपका सही होता है, 25% दे रही है। अब पूछा है कि ग्रांट जो होता है सेंटर का वो इक्विलिब्रियम है स्टेट ऑन टैक्स। स्टेट ऑन टैक्स हमने पढ़ा था इधर, राइट, स्टेट ऑन टैक्स। तो स्टेट ऑन टैक्स यहाँ पर देखिए सरकार स्टेट से ऑन टैक्स से कितना करती है, तो यहाँ पर 21% है। इसको आपको परसेंटेज में करना पड़ेगा, राइट, परसेंटेज में करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, ओके, तो देखिए अगर ग्रांट की बात करें तो 25% दे रही है। उसके बाद ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन टू द टोटल रिसिप्ट्स, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है, मतलब जितना उनका इनकम टैक्स से पैसा आता है उतना ही वो क्या कर रही हैं, परसेंटेज दे रही हैं। तो ये मैं लगाना भूल गई हूँ, ओके, ये लगाया हुआ है, देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए टैक्स ऑन, देखिए स्टेट ऑन टैक्स 25%, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 25% कहाँ से आ रहा है, टोटल रिसिप्ट्स टैक्स से आ रहा है, उसी का अमाउंट 25% डेट ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, समझ आ रहा, तो दोनों इक्विवेलेंट है, ओके, दोनों बराबर है, तो ये आंसर दोनों सही होते हैं। असर्शन, रीजन एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आया, देखिए अगर मैं फिर से बताऊं तो ग्रांट इन एड ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट सरकार के पास कितना आ रहा है, टैक्स से पूछा था 25, उसी का ग्रांट इन एड दे रहे हैं। अगर पिछले से देखें तो डिक्रीज हुआ है, तो अच्छी बात है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 23 क्वेश्चन, द डेट एज अ परसेंटेज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इंक्रीज 37% ऑफ 2011 टू 40%। ओके, डेट डिक्रीज हुआ है, अभी हमने देखा था डेट 37 से, ओके, 40 से 37 कम हुआ है, मतलब डेट डिक्लाइन हुई है। 20-21 में देखेंगे और 21-22 में देखेंगे। डेट ऑफ टोटल मतलब कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल सरकार की पूरी इनकम, हिमाचल प्रदेश की पूरी जीडीपी का, जीडीपी नहीं बोलेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, उसका डेट क्या है, डिक्रीज हुआ है ना, डेट डिक्रीज हुआ है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका गलत हो जाता है।
इंक्रीज इन डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, अगर देखिए डेट टू जीडीपी सुना होगा, है ना, कि भारत के कितने इनकम का कितना वो डेट ले रहा है, उसी प्रकार से वही टर्म है डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का टोटल इनकम में से कितना डेट ले रही है। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो वो फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, फिजिकल हेल्थ तो बुरा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। डिक्रीज होगा तो फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, तो रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। ये कि आप अपने टोटल इनकम का कितनी बोरोइंग करते हैं ये इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन। द टोटल आ गया, द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर किया और कितना कमिट किया था 23-24 ऑफ बजट एस्टिमेट, कभी तभी कमिट लिखा हुआ है क्योंकि बजट एस्टिमेट है। कमिट किया था हिमाचल सरकार ने 30,000 करोड़, ओके 30,000, जो कि 56% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है और 14% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये सही बात है, ये पूछते हैं, देख लेते हैं। देखिए सरकार ने कितना कमिट किया था, सरकार की क्या है 53%, ये है टोटल एक्सपेंडिचर, ये देखिए 4 पॉइंट उसका, ओके उसका देखिए उसका 56% है, 56%, ठीक है 56% है आपका ये कमिटेड का, 56% टोटल एक्सपेंडिचर का और 14%, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के इनकम का 14% कमिटेड है और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या है 56% के सही है, ठीक है। टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू और कैपिटल। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर जो बता रहे हैं यहाँ पर वो दोनों इंक्लूड करता है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरीज पेंशन पर खर्चा कर रही हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, ठीक है, वो होता है। तो देख लीजिए असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर इतना बोला गया जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का 56% है और हिमाचल सरकार के इनकम का 14% है, तो करेक्टली डिफाइन कर रहा है। और दोनों एक्सपेंडिचर जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसमें रेवेन्यू भी है और आपका कैपिटल भी है, दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने 3 लेक्चर्स चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, ये 3 होगा, ठीक, 3 देख लीजिए, 3 लेक्चर तक हमने देख लिया है। आगे 18 लेक्चर है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आऊंगी और ऐसे ही ग्राफ के थ्रू लेके आऊंगी ताकि आप उसको नोट भी कर सके। और एक क्वेश्चन के साथ मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए, इट मीन्स अगर हमने 25 क्वेश्चन किया है तो 50 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो होप आप सभी को समझ आया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर आपको आता है, आपने पढ़ लिया है सर्वे, तो प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाइएगा। अगर आप 24 या फिर 25 एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूरी आईबीटीएस की टीम आपकी हेल्प करेगी। उनकी डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। जो भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, इस नंबर पर आपको स्क्रीन पर या स्क्रोलिंग पर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। अब बहुत कम समय रह गया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, मेरी एडवाइस है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।